सुप्रभात प्यारे प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सभी। मैं आशा करती हूँ कि आप सभी अपने घरों पर स्वस्थ और सुरक्षित होंगे। जैसा कि आप सभी जानते हैं, आज का दिन हमारे लिए बहुत विशेष है। क्यों है विशेष? क्योंकि आज क्या है, आज 14 सितंबर है, जो कि हमारे पूरे भारतवर्ष में हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। अरे मैम, अकेले अकेले हिंदी दिवस की शुभकामनाएं मत दो, हम भी साथ में हैं, हम भी अध्यापिका है आखिर में हिंदी की, तो ऐसे कैसे मैम, मेरे बिना हिंदी दिवस की शुभकामनाएं बच्चों को? अरे मैम ऐसा नहीं। आज दो हिंदी की अध्यापिकाएं आपके सामने हिंदी दिवस के रूप में कुछ आपके लिए पेश करेंगे। तो डिम्पल मैम आप स्टार्ट। हाँ बेटा, वैसे क्या है कि आज हम पढ़ाने के मूड में नहीं है और ना ही मुझे लगता है कि आज आप लोग पढ़ने के मूड में होंगे। क्यों मैम? सही है ना? सही, बिल्कुल सही कहा कि आज ना तो आपका दिमाग चल रहा है कि हम पढ़ाई कराएं बच्चों को, और ना बच्चों को लग रहा होगा कि वो पढ़ाई करें। तो क्यों ना आज इस वीडियो को कुछ इंटरेस्टिंग कर दें हम, जिससे बच्चे हिंदी दिवस को याद रखें। बिल्कुल, उनको ये ना लगे कि हम स्कूल में ना आके आज हमने बहुत बड़ी गलती करी है। आज बेटा आप हिंदी में ही बोलेंगे, हिंदी में ही सोचेंगे, हिंदी में ही लिखेंगे। सब दिमाग में रग रग में हिंदी को बसा लो आज, ऑनली आज। वैसे तो हमें हर रोज हिंदी बोलनी चाहिए। हिंदी से हमारी पहचान है, हमारी राजभाषा हिंदी है, हमारी राष्ट्रभाषा हिंदी है, और तो और हमारी जो मातृभाषा है वो भी क्या है? हिंदी। तो सोचिए हिंदी हमारे लिए कितनी गर्व की भाषा है। तो मैम आप बताएंगे थोड़ा हिंदी के बारे में? हमें बताओ। हाँ जी बिल्कुल। हिंदी आज से मतलब कई साल पहले, यानी कि 14 सितंबर 1949 को हमारे संविधान सभा में हिंदी को राष्ट्रीय भाषा के रूप में घोषित किया गया था। और वो भी हमारी जो लिपि है देवनागरी लिपि, उसके साथ में कि देवनागरी जो लिपि जो हमारी है वो हमारी हिंदी भाषा की लिपि है और संस्कृत की भी है, और भी बहुत सारी भाषाओं की जो लिपि है वह हमारी क्या है? देवनागरी है। लेकिन हिंदी को हमारी देवनागरी लिपि के साथ में सन 14 सितंबर सन 1900, मैम बोलो कौन से? 1949 मान्यता 1949। नो मैम, नो 1990 समझ पाएंगे ना मैम, इसलिए नहीं इंग्लिश मीडियम स्कूल के बच्चे हैं, हिंदी कहाँ से सीखेंगे? अरे नहीं सीखेंगे मैम, और जब हमारे जैसे टीचर हैं, आप जैसे टीचर हैं, तो आप क्यों नहीं समझेंगे? ये तो मैम गलत कह रही है ना। तो बेटा आज ये वीडियो मैम कौन सी कक्षा से कौन सी कक्षा ये मैम अपन सेकंड से लेके 12 तक सभी बच्चे पढ़ वीडियो, सकते हैं। यानी कि सबसे ज्यादा व्यूज इसी वीडियो में आने चाहिए मैम। यस यस, सबसे ज्यादा व्यूज इसी वीडियो में आने चाहिए, क्योंकि ये हमारा मर्ज वीडियो है, यानी कि इकट्ठा वीडियो, पूरी क्लास कक्षाओं का एक साथ वीडियो। एक ही वीडियो हम बनाने वाले हैं आज दोनों टीचर्स। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले थोड़ी सी जानकारी ले लेते हैं हिंदी के बारे में, उसके बाद में हम स्टार्ट करते हैं। तो मैम पता है आपको कि जो विश्व के अंदर करीबन है ना, जो बहुत सारे देश ऐसे हैं, 14 देश ऐसे हैं जहाँ पर सिर्फ अंग्रेजी बोली जाती है। वहाँ पर बाकी जो और देश है वहाँ पर पता मैम क्या है? वहाँ पर जो उनकी राष्ट्रभाषा है उस राष्ट्रभाषा को ही वह प्रयोग में लेते हैं। सिर्फ कुछ देश ऐसे हैं जिन देशों के अंदर अंग्रेजी बोली जाती है, और वो भी देश ऐसे हैं जो कि पहले अंग्रेजों के गुलाम रह चुके हैं। जी बिल्कुल। जैसे हमारे भारत है, आपके नेपाल है, जापान, ये बहुत सारे देश ऐसे हैं जो कि हमारे पहले देश में गुलाम रह चुके। मैंने कुछ देशों के मैम आज सर्च करके कुछ देशों के मैंने नाम भी निकाले थे। जी बिल्कुल, जैसे कनाडा, ब्रिटेन, अपने भारत, बांग्लादेश, ये ऐसे देश हैं जो कि हमारे पहले अंग्रेजों के गुलाम रह चुके हैं। और इसके कारण से जो अंग्रेजों का जो वो रहा था ना एक उद्देश्य कि हमें जो है हमारी जो भाषा है उस भाषा के अंदर ही कार्य करना है, तो उन्होंने हमारी जो राष्ट्रभाषा जो हमारी हिंदी भाषा थी, इस हिंदी भाषा का उन्होंने क्या कर दिया? धीरे धीरे उपयोग में लाना कम कर दिया। सारे जो राजकीय कार्य थे वह सारे राजकीय कार्य उन्होंने अंग्रेजी में करना चालू कर दिए। तो उन्होंने अपनी भाषा हमारे ऊपर एक तरह से थोपी। वो उन्होंने हमारी भाषा नहीं है, ये तो विदेशों की भाषा है, हमारी जो भाषा है वह हिंदी है, और हमारे जो पूर्वज जो बोला करते थे वह हिंदी ही बोला करते थे। तो और बहुत सारे देश ऐसे हैं। बच्चों को एक चीज़ और बताना चाहूँगी बेटा, पूरे विश्व में जो नंबर 2 पर भाषा आती है वो हिंदी भाषा है, यानी कि पूरे विश्व में सबसे ज़्यादा अंग्रेजी भाषा बोली जाती है, हिंदी इंग्लिश सबसे ज़्यादा स्पोकन लैंग्वेज है ऑल ओवर वर्ल्ड। लेकिन सेकंड नंबर पे हमारी नेशनल लैंग्वेज आती है, वो क्या है? राष्ट्रीय भाषा हमारी हिंदी, जो सबसे ज़्यादा बोली जाती है दूसरे स्थान पर।
ठीक है बेटा? तो मैम इस पे एक थोड़ा सा छोटा सा शेर बोल दूँ क्या मैं? जी बिल्कुल बताइए। सारे जहाँ ये जानता है यही हमारी पहचान है। जी, सारा जहाँ जानता है यही हमारी पहचान है। संस्कृत से संस्कृति हमारी। हिंदी से हिंदुस्तान है। वाह 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 वाह, मजे आ गए। एक बार फिर से बच्चों को दोहराइए ताकि बच्चे भी इसको अपनी जुबान पर लाए। सारे जहाँ ये जानता है, सारा जहाँ ये जानता है यही हमारी पहचान है। संस्कृत से संस्कृति हमारी, हिंदी से हिंदुस्तान है। चलिए ओके मैम, आप और थोड़ा सा समझाइए। मैं और हिंदी के अंदर थोड़े से शेर मैंने लिखे हैं, आज लिखे नहीं है, मैंने चुराए हैं एक्चुअली में। शेर शायरी तो थोड़ी बहुत मेरे को आती है, लेकिन हिंदी से संबंधित मैंने जो मेरे को दिल को छुई वो मैंने थोड़ी सी 2-4 चीज़ें इसमें लिखी है। तो बेटा आप जब इंग्लिश में थोड़ा सा बताना चाहूँगी, जब भी आप इंग्लिश की पोएम्स पढ़ते हैं ना तो उसमें आपका मन इतना नहीं लगेगा जितने आप हिंदी के दोहे या कविताएं पढ़ेंगे ना, वो आपको इस तरीके से अट्रैक्टिव करती है ना, तो आपको लगता है मैडम आकर्षित सॉरी माफ कीजिएगा, आकर्षित। आज के दिन हम हिंदी में ही वार्तालाप करेंगे। वैसे बेटा बहुत सारी चीज़ें ऐसी आ गई जो कि हमने बीच बीच में वीडियो में इंग्लिश में प्रयोग किया है, अंग्रेजी में प्रयोग किया है। इंग्लिश बोलना भी मैम कंपलसरी है, आवश्यक है। आने वाले टाइम में हम इंग्लिश भी, लेकिन हिंदी से जुड़े रहेंगे, ये बात सत्य है। बिल्कुल 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 बिल्कुल। तो मैम कुछ हो जाए कविताएं। बिल्कुल बिल्कुल। बदलेंगे हालात हमारे, ये धरा भी मुस्कुराएगी। बदलेंगे हालात हमारे, ये धरा भी मुस्कुराएगी। जन जन की भाषा है हिंदी, जन जन की भाषा है हिंदी, जब दिल से अपनाई जाएगी। बेटा अगर दिल से आपने अपना लिया हिंदी को तो पूरे हमारे भारत के अंदर जो है वह हिंदी हमारी पहचान, हमारी भाषा को स्थान मिल जाएगा जो नहीं मिल रहा है। जी बिल्कुल। और मैम ये देखिए आप इसके अंदर आप भी 1-2 शेर बोलिए जैसे बच्चों को हिंदी से संबंधित। हिंदी आशीर्वाद सी है, अंग्रेजी एक आफत है। आफत लगती है सच में, बहुत सारे बच्चे तो ऐसे हैं जिनको भाषा में आफत लगती है। हाँ, हम शहर के निवासी तो बोल लेते हैं, लेकिन जो ग्रामीण लोग हैं उनको बड़ी कठिनाई आती है। ठीक है, तो हिंदी आशीर्वाद सी है, अंग्रेजी एक आफत है। हिंदी मातृभाषा नहीं, हिंदी हमारी विरासत है। यस, विरासत यानी कि जो हमारे पूर्वजों की देन है, हमारी तो है ही, लेकिन हमारे जो पूर्वज रहे हैं, हमारे जो बुजुर्ग रहे हैं, अगर उनकी जो विरासत के रूप में हमें कोई चीज़ मिली है तो वह क्या मिली है हमें? हमारी हिंदी भाषा, जो कि सबको मिली है मैम। हाँ सबको मिली है, खजाना सबको नहीं मिला, लेकिन हिंदी भाषा विरासत के रूप में सभी को मिली है। वो सभी को मिली है। आगे, बदलेंगे हालात हमारे, ये अपन ने बोला अभी थोड़ी देर पहले। ठीक है, तो एक बार वापस से बोल देते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। हिंदी आशीर्वाद सी है, अंग्रेजी आफत सी है। अब ये अंग्रेजी के टीचर्स को जाके मत बोल देना बेटा, नहीं तो मार डालेंगे हम यहाँ के। हिंदी आशीर्वाद सी है, अंग्रेजी एक आफत है। हिंदी मातृभाषा नहीं, हिंदी हमारी विरासत है। यस बेटा, हमारी जो विरासत है वो क्या है? हमारी हिंदी है, और हिंदी से हमारी क्या है? बहुत बड़ी पहचान है। और पता है बेटा, हमारे भारत के अंदर करीबन 78 करोड़ जो व्यक्ति है वह हिंदी भाषा का इस्तेमाल करते हैं, हिंदी बोलते हैं, हिंदी समझते हैं। बहुत कम लोग हैं जिनको अंग्रेजी भाषा भली प्रकार से समझ में आती है, बोल पाते हैं या लिख पाते हैं, लेकिन हिंदी भाषा शायद ही कोई भारत में रहने वाला ऐसा बंदा होगा जिसको हिंदी भाषा बोलनी या पढ़नी या समझनी नहीं आएगी। इसके अलावा बेटा पता है आपको, फिजी, सूरीनाम और मलेशिया में ऐसे देश हैं जिनके अंदर हिंदी भाषा का प्रयोग किया जाता है, जबकि उनकी अलग भाषा है, उनकी खुद की राजभाषा अलग है, राष्ट्रभाषा अलग है, लेकिन ये देश ऐसे हैं जहाँ पर हिंदी का प्रयोग बहुत अधिक किया जाता है। इसके अलावा अगर हम देखें तो सन 1991 की जब जनगणना हुई थी तो उस जनगणना के अनुसार हिंदी भाषियों की जो संख्या थी ना वह चीनी भाषियों से अधिक थी। ये तो बहुत ही बड़ी बात है, क्योंकि चाइना में यानी कि चीन में सबसे ज़्यादा आबादी है, आप सभी को पता है, उसके बावजूद चीनी भाषाओं से अधिक हमारी हिंदी भाषा बोली जाती है। देखिए अब सोचिए आप, काबिले तारीफ। यस मैम, एक बार तो तालियां होनी चाहिए। यस बनती है। वहाँ बैठे बैठे बजा लेना बेटा, हम यहाँ से बजा रहे हैं ना। सुन लेंगे आपकी आवाज़। तो मैम कविता बोलिए।
कविता हाँ, बोले ठीक है। मैम, बहुत एक छोटी सी कविता है जी। जिसको अपन थोड़ा सा आप मेरा साथ देना, जी बिल्कुल। जिसमें अपन दोनों मिलकर बोलते हैं थोड़ी सी। जी जी 14 सितंबर को ही करते, 14 सितंबर क्यों ही हम करते, हम हिंदी का गुणगान है। बाकी दिन क्यों भूल जाते, बाकी दिन क्यों भूल जाते। हम हिंदी, हिंदू, हिंदुस्तान है। अर्थात हमारी जो भाषा है वह हिंदी है, हम हिंदू हैं और कहाँ के रहने वाले हैं, हिंदुस्तान के के। रहने वाले हैं। एक मंच पर सिर्फ एक दिन ही मंच बना, हमारे नेता भाषण देते। किस पर? हिंदी पर। सिर्फ एक दिन ऐसा आता है हिंदी 14 दिवस सितंबर को, कि जिस पर नेता आते हैं, मंच पे इकट्ठे होते हैं, हिंदी के बारे में अपने विचार व्यक्त करते हैं, अपने अपने भाषण देते हैं और वहाँ से चले जाते हैं। लेकिन जैसे ही 15 सितंबर आता है, वापस में हम सब कार्य अंग्रेजी में करना चालू कर देते हैं। तो ऐसे नेताओं के बारे में कुछ लिखा हुआ है कि सिर्फ एक दिन ही मंच बना, हमारे नेता भाषण देते हैं। हिंदी का हो सम्मान, हिंदी का हो सम्मान, जब भी हम बन पाएंगे महान। कि जब हमारे हिंदी का अगर सम्मान होगा तभी हम क्या बनेंगे, महान बनेंगे, तभी हम सर्वश्रेष्ठ बनेंगे। जी। और अगले ही दिन हम और अगले ही दिन हम समझने लगते हिंदी बोलने में अपना अपमान। क्यों बेटा, क्यों हिंदी में अपमान क्यों? यानी कि दूसरे दिन जैसे 14 सितंबर को तो हम बोलते हैं हिंदी बहुत अच्छी तरह से, लेकिन सेकंड डे जैसे ही आता है, 15 सितंबर का दिन जैसे ही उगता है, वैसे ही हम हिंदी बोलने में हम अपना अपमान महसूस करने लगते हैं। बोलने में आपको ऐसा क्यों लगता है कि हमारी इंसल्ट होगी? ऐसा नहीं है बेटा, हिंदी की कक्षा में हिंदी बोलिए, जुड़े रहिए हिंदी से। ये नहीं है कि आप हिंदी ही बोलिए, जुड़े रहिए। जुड़ाव जरूरी है। मैंने कहा ना मेरा बेटा, कोई भी भाषा होती है ना, कोई भी भाषा को बोलना या उसको समझना या उसके बारे में जानकारी लेना गलत नहीं है। हमें सब चीज़ का अनुभव होना चाहिए, सब चीज़ हमें आनी चाहिए, लेकिन हमें उसकी गुलामी नहीं करनी है, हमें गुलाम होके नहीं रहना है। तो व्यक्ति महान तभी बनता है जब वह अपनी जड़ों को ना छोड़े। हमारी सभ्यता, हमारी संस्कृति जो है, हमें उस पर कायम रहना है। जी चलिए थोड़ा सा और देखते हैं मैम। अंग्रेजी बोलने वालों को मिलता हिंदुस्तान में सम्मान। हमारे देश की भाषा हिंदी है, लेकिन यहाँ पर सम्मान किनको मिलता है? अंग्रेजी बोलने वालों को। जो अंग्रेजी बोलते हैं ना, उनको सम्मान मिलता है। हिंदी बोलने वालों को कोई सम्मान नहीं मिलता। वो बात अलग है कि हमें थोड़ा सा मैम सम्मान मिल जाता है। रॉयल स्कूल के अंदर मुझे लगता है कि रॉयल स्कूल में मुझे आए 3 साल हो गए और मैंने एक शायद अपनी एक पहचान बनाई है हिंदी अध्यापिका के रूप में। और मेरे कुल जो बच्चे हैं, वो बच्चे मुझे बहुत प्यार करते हैं और आपको भी बहुत प्यार करते हैं, ऐसी बात नहीं है हमें। तो ये मेरी हिंदी से ही पहचान बनी है। अगर मेरा सब्जेक्ट शायद हिंदी नहीं होता, ये विषय हिंदी नहीं होता, तो शायद मैं इतनी भावात्मक रूप से इन बच्चों से नहीं जुड़ पाती। बिल्कुल। तो और मैं बड़ी भावुक हूँ इन मामलों के अंदर। तो मैं बच्चे फ़ौरन से अपना बना लेते हैं मेरे को। मैं उनको बनाती हूँ, नहीं बनाती हूँ, लेकिन वास्तव में ये शायद बच्चों की, रॉयल स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों की खूबी है कि बच्चे फ़ौरन से मुझे अपना बना लेते हैं। चलिए मैम है ही अच्छी। अरे नहीं मैम, आप भी बहुत अच्छे हैं। चलिए, अंग्रेजी बोलने वाले को मिलता हिंदुस्तान में सम्मान है, वह समझने लगता अपने आप को महान। जब अंग्रेजी बोलने लग जाता है ना, तो अपने आप को सर्वश्रेष्ठ समझने लग जाता है कि भाई मेरे से सर्वश्रेष्ठ तो कोई है ही नहीं, क्योंकि मेरे को अंग्रेजी बोलनी आती है, पढ़नी आती है, लिखनी आती है। सामने वाले व्यक्ति को तो वो यूं ही समझता है। आगे मैम बोला, भूल जाता है कि अंग्रेजी से बरसों बनाया हमने अपना गुलाम है। भूल जाता है, समझ में आया? हम इस अंग्रेजी से बरसों बनाया हमें अपना गुलाम है। अर्थात हमारे जो हिंदुस्तान को जो है, इस अंग्रेजी ने ही बहुत बरसों तक अपना गुलाम बनाकर रखा है। हम ये बात क्या कर जाते हैं, नज़रअंदाज कर जाते हैं, हम इस बात को भूल जाते हैं। तो हमें ये बात कभी नहीं भूलनी चाहिए कि इस अंग्रेजी के कारण ही हमारा जो भारत है वह काफ़ी सालों तक मैम वो गुलाम रहा है। और जब तक हमारे देश में बहुत सारे व्यक्तियों ने अपना बलिदान नहीं दिया, तब तक वो हमारे देश को वो सब जो मिलना, आज़ादी मिलना बिल्कुल ही नामुमकिन। यस मैम। आगे, सुनहरे राही से भटके हुए हिंदुस्तान
अब तो दिला अपनी हिंदी भाषा को सम्मान। अर्थात कि हे गुलामी से आज़ाद हम हो चुके हैं, लेकिन फिर भी आज हम अंग्रेज़ों के या अंग्रेजी भाषा के गुलाम बनकर रह चुके हैं। तो एक भारतीय होने के नाते मेरा, मैम का, पूरे भारतीय लोगों का एक ही उद्देश्य है, एक ही जो प्रार्थना है कि इस गुलामी से हमें क्या चाहिए, आज़ादी चाहिए। लौट आए तेरा स्वाभिमान, लौट आए तेरा स्वाभिमान, उठ खड़ा हो कर बार बार प्रयास रूप हिंदी को अंतर्राष्ट्रीय भाषा बनाने की आस। अर्थात हमें ये हमारे मन के अंदर ये उम्मीद जगानी है कि हमें हमारी जो हिंदी है, इस हिंदी को हमें क्या बनानी है, हमारी राष्ट्रभाषा तो बनी हुई है ही, इसको अंतर्राष्ट्रीय भाषा के रूप में यानी कि अंतर्राष्ट्रीय भाषा के रूप में इसकी एक पहचान हमें बनानी है। तो मैं समझती हूँ कि आप इस हिंदी भाषा की जो अंतर्राष्ट्रीय भाषा बनाने के अंदर जितना भी आपका सहयोग हो सके वो सहयोग आप देने की कोशिश करेंगे। बेटा आप फॉरेन में जाते हैं, मतलब विदेशों में आप यात्रा के लिए जाते हैं, तो आप हिंदी बोलने में क्यों कतराते हैं? गर्व से कहिए ये हमारी राष्ट्रीय भाषा है, ये हमारी नेशनल लैंग्वेज है, हम हिंदी बोलेंगे ही। इंग्लिश भी बोलिए लेकिन हिंदी उन्हें भी सिखाइए। विदेशों में जाके अगर हम हिंदी सिखा के आते हैं तो ये हमारा बहुत बड़ी अचीवमेंट है। बहुत फर्क पड़ता है उसका। तभी हमें तो बेटा आज हम आपसे एक वादा लेना चाहेंगे कि आप अंग्रेजी का प्रयोग तो करें ही करें, लेकिन आपसे एक विनती है कि आप हिंदी को हीन भावना से ना देखें। आप हिंदी भाषा पर घमंड करें, आपको अपने आप पे गर्व होना चाहिए कि हम एक हिंदुस्तानी हैं और हमारी राष्ट्रभाषा और मातृभाषा क्या है, हिंदी है। तो हिंदी पर हमें क्या होना चाहिए, गर्व होना चाहिए। आज के लिए मैम इतना ही करें, नहीं तो बच्चे बोलेंगे कि आज तो हिंदी हो गया बहुत ज़्यादा। वार्तालाप, हिंदी में वार्तालाप कीजिएगा घर पे, कोशिश करें कि आज हिंदी का ज़्यादा से ज़्यादा प्रयोग करें। उतने नए शब्द सीखने को मिलेंगे आपको। और जो आप पीडीएफ, वीडियोस इन सबको हिंदी में खोजेंगे ना, तो आप लोग को पता चलेगा कि हिंदी में तो हमने कुछ सीखा ही नहीं अभी तक। और आज का जो आपका होमवर्क है ना, बहुत सिंपल सा आपको गृह कार्य, होमवर्क नहीं, गृह कार्य जो है वह इतना ही है कि आपको हिंदी भाषा से संबंधित जानकारी इकट्ठी करनी है और प्रत्येक स्टूडेंट को अपनी नोटबुक के अंदर हिंदी भाषा से संबंधित जानकारियाँ डिटेल में लिखनी है। वो फर्स्ट से लेके और 12th तक, यानी कि प्रथम से लेके 12वीं तक के सभी बच्चे लिखेंगे। उसके लिए कोई आज भेदभाव नहीं किया जाएगा। तो आज के लिए जय हिंद, जय हिंदुस्तान, जय भारत। जय हिंद, जय भारत।